गाइस यहाँ पे एक और टॉपिक यहाँ पे हम लेके आए हैं आपके लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक है। जैसे यहाँ पे ग्राफ देखो, तो इस क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करोगे वहाँ पे, मतलब क्या दिमाग में आपके आएगा कि यार यहाँ पे यूएक्स में ग्राफ दिया है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में आपको ग्राफ दिया है, और मास ऑफ बॉडी यहाँ पे 1 kg दिया है, ठीक है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब यहाँ पे इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी है, मतलब जहाँ पे देखो गाइज, ये आप चीज़ समझ लो, अगर जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोले या फिर रिलीज फ्रॉम रेस्ट बोले, तो उसको आप इनिशियल, उसकी स्पीड जो है वो 0 मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस दी है कि मतलब इनिशियल स्पीड 0 है, बट वो 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। देन स्पीड एट व्हेन क्रॉसेस 5, मतलब ये आपकी इनिशियल वाली है, ठीक है, और ये वाली आपकी फाइनल वाली डिस्टेंस है, और यहाँ आपको बताना है कि इसकी स्पीड क्या होगी। तो दिमाग में आपके तुरंत आइडिया आना चाहिए यहाँ पे कि हमें x2 और x1 दिया है, तो क्या हम लोग टोटल वर्क डन जो होता है हमारा, ये होता है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम जो होती है, एनर्जी थ्योरम जो होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है, इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हो विद इन 1 मिनट, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन तो करना, मतलब पहली बार बता रहे हैं कि 1 मिनट तो लगेगा इसमें। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, रीज़न इसका गाइज यहाँ पे है कि हमें वर्क मिल जाएगा। वर्क क्या मतलब, हमें फोर्स मिल जाएगा यहाँ से, इस वाले ग्राफ से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का जो ग्राफ होता है, ये फोर्स हमें बताता है। कैसे बताता है ये हम सब लोग जानते हैं, एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस du/dx होता है, ठीक है। थोड़ा हौच पौच हो गया, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। एफ बेसिकली हमारा जो होता है गाइज, ये होता है माइनस du/dx होता है। अब हमें सिर्फ इसका स्लोप निकालना है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, मतलब स्लोप निकालना है इसका, सिंपल सी बात है। तो आप ये चेक करो यहाँ पे कि ये हमें एफ जो है, ये du/dx से हमें फोर्स यहाँ से मिल जाएगा, और जैसे ही आप इसका स्लोप निकाल के इसका फोर्स आप निकालते हो, ठीक है, तो आप क्या करो कि तुरंत आप वर्क निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब आपने क्या निकाल लिया, आपने फोर्स निकाल लिया, ठीक है, आपने फोर्स निकाल लिया, ठीक है, और फोर्स ही आपका क्या हो जाएगा, जब फोर्स जब निकल आएगा, उसको आप क्या करो, W मतलब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 कर दो, ठीक है। ये हमारा यहाँ से निकल आएगा वर्क, पूरा प्रॉपर, क्योंकि फोर्स आपने निकाल लिया है, ठीक है। तो वर्क ऑब्वियस सी बात है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। F क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, टोटल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से, ठीक है, इतना निकला है आपका। इसके बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क आपने निकाल लिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमें क्या निकालना है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब इनिशियल स्पीड इसकी 0 यहाँ पे गाइस है, क्योंकि रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी आपको निकालना है, तो ½ mv² कर दो यहाँ से। मास आपको दिया है, वर्क आपने निकाल लिया है, आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड क्या आप निकाल नहीं सकते हो यहाँ से, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से स्पीड हो। ये गाइस क्वेश्चन अगर जो आप वहाँ पे लगाएंगे एग्जाम में, तो भले ही आपको 2 मिनट लग जाए वहाँ पे, लेकिन अगर जो इसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे हो, कम से कम 2 बार यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, तो ये क्वेश्चन आपके ग्रैप्स में आ जाएगा। और देखो गाइस, मैं फिर से कहूँगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव दोनों फील्ड के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और दोनों फील्ड में ये अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर जो कंजर्वेशन आप मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, आप मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है हमारा, मतलब ये इनिशियल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम, और यहाँ पे हो जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फाइनल सम, मतलब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है। तो अगर जो आपको इनिशियल पता हो, आपको फाइनल वाली निकालना हो, तो आप इजीली इस वाले फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, या कि नहीं 2 पॉइंट पे, लाइक जैसे कि मान लो सपोज है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, जैसे कि मान लो ये आपकी अर्थ है, ये आपकी यहाँ पे अर्थ है, तो यहाँ भी इसी काम आता है। रीजन इज दैट ग्रेविटेशनल जो फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, और कंजर्वेटिव फील्ड में आप तुरंत आंख मूंद किए मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो, ईजी पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। वैसे तो आप कुछ नहीं आ रहा तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें या फिर कोलम्बिक फोर्स की बात करें, तो वहाँ पे आप मैकेनिकल एनर्जी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों आती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे यह आर इसकी रेडियस है, और आपने सरफेस से क्या किया यहाँ से कि ये h हाइट तक कोई बॉल को ड्रॉप किया, मतलब यहाँ तक आपने बॉल को छोड़ा, ठीक है। तो वो ये पूछ लेता है कि बताओ इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये बॉल रुक गई, ठीक है, यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ठीक है भाई, सॉरी स्पीड यहाँ पे तो 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट उसने प्राप्त कर ली। मान लो ये h मैक्स तक गया, x मैक्स तक जाके ये रुक गया वहाँ पे, तो ये पूछते हैं ना कि यहाँ पे बताओ स्पीड क्या होगी इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको भाई, ये वाला जो पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट क्या है आपका B है, तो दोनों पॉइंट पे आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B, ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लो,
ठीक है। अब चूंकि देखो यहाँ पे ये पार्टिकल जीरो की स्पीड जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपको अर्थ सरफेस वाली जो पोटेंशियल एनर्जी वो रखनी है, बाद में जब एच हाइट पे जाते हैं तो वो वाली आपको पोटेंशियल एनर्जी रखनी है। काइनेटिक एनर्जी आप निकाल नहीं सकते हो, इजीली निकाल सकते हो हाफ एम बी स्क्वायर से, और ये वाली इनिशियल वाली निकलेगी, मतलब यहाँ की स्पीड आप इसको आराम से निकाल सकते हो। ऐसे एस्केप वेलोसिटी वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एस्केप वेलोसिटी वाले प्रॉब्लम आप लगा सकते हो, इजीली हो जाएगा आराम से। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, मैकेनिकल एनर्जी लगाना, कंजर्वेशन जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप ट्राई करो, ठीक है। और कई मतलब क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन गाइज यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये वाला। इसको जरा देखते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m फायर विद वेलोसिटी v फ्रॉम द पॉइंट p एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम व्हेन इट पासेस थ्रू द पॉइंट q ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये प्रोजेक्टाइल क्लास 11 का ये टॉपिक एक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का। आपको यहाँ बताना है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा भाई, जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ स्पीड क्या होगी, v sin थीटा होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे माइनस v sin थीटा होगी, बस काम खत्म। आपसे पूछा गया चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एम बी साइन थीटा इनिशियल वाला माइनस एम बी साइन थीटा फाइनल वाला, ठीक है। तो हो गया आपका काम। तो क्या हो जाएगा, 2 एम बी साइन थीटा। भाई एक जो है ऊपर जा रहा है, और विलास जो मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ऊपर वाले साइन को आप क्या कर लो, पॉजिटिव मान लो, और नीचे वाले साइन को आप नेगेटिव मान लो। डायरेक्शन का बस खाली प्लस माइनस का इतना ही बस खाली रोल है, बाकी आपके कोई आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका। तो आप जब इसका चेंज इन मोमेंटम निकालोगे गाइस, तो क्या हो जाएगा, 2 mb sin थीटा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल आएगा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, 2 mb sin थीटा। साइन कितना दिया है, 45 दिया है, तो 45 की वैल्यू क्या होती है, 2 mv और 1/√2 होती है, तो 2/√2, या फिर आप कहो mb√2, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी नीट में कई बार पूछा गया है। उन्होंने बोला है कि 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर प्लेस्ड, ये ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है उसमें का ये क्वेश्चन दिया है, और नीट में पूछा गया 2-3 बार ये, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस आप बना लोगे यहाँ पे, तो वहाँ ये क्वेश्चन अगर जो आएगा तो विद इन आपका, वैसे तो इसमें टाइम लगेगा, देखो 1 मिनट कम से कम लग जाएगा क्वेश्चन में, वहाँ पे अगर सॉल्व करोगे, और वो जल्दी क्लिक कर गया तो, वरना ये 2 मिनट भी खा जाएगा वहाँ पे आपके। इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको जल्दी क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, ठीक है। यहाँ पे 2 बॉडी है, तुरंत आप डायग्राम खींचो वहीं पे धड़ाक से, m और यहाँ पे लिखो 4m, और यहाँ पे ये r डिस्टेंस हो गया। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। इन्होंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है कि उस पॉइंट पे बताओ जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, हमारी 0 आ रही है। तो ठीक है, मान लो यहाँ से ये x डिस्टेंस पे हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 मिल रही है, स्मॉल m, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी हमारी, r-x हो जाएगी। क्लियर है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है हमारी होती है gm मतलब -gm/x²। इस वाले मास से ले लें, और बराबर, क्योंकि 0 हो जाना है इन दोनों को जुड़ के, तो बराबर करके यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, यहाँ पे 4m g/r-x का होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो ये mg कट गया यहाँ से, अब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2/r-x हो जाएगा। अब इसको आप बैलेंस कर लो यहाँ से, तो r-x यानी 2x हो जाएगा, r-x यहाँ पे करोगे ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, और इधर जब इसको ले जाओगे तो ये 3x हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो x हमारा क्या हो जाएगा, r/3 हो जाएगा। बस अब ये दूरी तुमको पता चल गई, यहाँ पे ये वाली दूरी कितनी है, यहाँ पे r/3 है, तो ये वाली दूरी नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो r/3, तो ये क्या हो जाएगा, 2r/3 हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों को बस खाली आपको जोड़ देना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, -gm/r होता है। एक बार r आपको r/3 करके जोड़ना है, एक बार आपको मास लेना है 4m लेना है, ठीक है, और 2r/3 जोड़ देना है। नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखो इतना टाइम मुझे यहाँ पे लग गया सॉल्व करने में, रीज़न देखो, क्वेश्चन मुझे पता है, इसका आंसर भी पता है मुझे, ठीक है, सॉल्व करने का तरीका भी पता है, लेकिन तब भी टाइम लग रहा है यहाँ पे। तो ये टाइम क्यों लग रहा है, ये टाइम मुझे समझाने में लग रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस मेरी इस क्वेश्चन पे बहुत है, जबरदस्त प्रैक्टिस है, लेकिन आपको कैसे प्रैक्टिस करनी, कम से कम 4-5 बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक इसकी आप बना ले जाओ यहाँ पे, और जब शॉर्ट ट्रिक आपकी गाइस बन जाएगी यहाँ पे, तो वहाँ पे क्वेश्चन ये 40 सेकंड में हो जाएगा आपका। क्लियर है, इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा वहाँ पे। समझ में आ रहा है, मतलब मेरे कहने का तरीका जो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, शायद समझ में आ रहा होगा। इसका रीज़न यही है कि आप जितना प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे क्वेश्चन की, उतना ही आपका आसान वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन फिर लेके आऊँगा जो कि ज़बरदस्त नीट में पूछे जा रहे हैं, इसमें जब ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये वाले, डायरेक्ट आपके नीट में मिल सकते देखने को है। तो चैनल पे बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपका बेनिफिट होगा। और एक नीट एग्जाम आते आते गाइज मैं हकीकत बता रहा हूँ, अब वो फिजिक्स नहीं रही। फिजिक्स अगर जो आप 30 क्वेश्चन भी निकाल ले गए नीट एग्जाम में तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ऐसा पेपर बन के आ रहा है, समय है, तो ऐसे में क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपके 30-35 क्वेश्चन वहाँ बन जाएंगे नीट एग्जाम में, तो आपके लिए सिलेक्शन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।